हे गाइस, आज मैं आप सबको कोरियन ड्रामा डेस्टिन्ड विद यू एपिसोड 6 की हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शिन्यो बेड पर सो रहा होता है और वो उठकर सोचता है कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। शायद मैंने होंगजो को किस करने की कोशिश की थी, उसे कुछ भी याद नहीं है। नेक्स्ट सीन में होंगजो बस से नीचे उतरती है, शिन्यो को वहाँ देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शिन्यो होंगजो को कहता है कि वो उसका वेट कर रहा है और पूछता है तुम मुझे कल मेरे घर छोड़कर गई थी, बेडरूम में तुमने मेरे साथ क्या किया था। मैं अनरेस्ट था। और होंगजो कहती है कि मैंने तुम्हें अनरेस्ट नहीं किया, तुम्हें बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है। देन शिन्यो कहता है कि ऑनेस्टली मुझे कुछ भी याद नहीं है। होंगजो कहती है कि नेक्स्ट टाइम इतनी ड्रिंक मत करना कि तुम्हें कुछ भी याद ना रहे, क्योंकि तुमसे ज़्यादा पी नहीं जाती। नेक्स्ट सीन में नायोन होंगजो को कॉल करके बुलाती है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठी हैं। देन नायोन होंगजो को कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे डैड की डेथ हो गई थी जब तुम स्कूल छोड़कर चली गई थी। मैंने सोचा था कि तुम्हारा सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं तुमसे माफ़ी तो नहीं चाह रही, लेकिन मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी कि मुझे कैसा फील हो रहा है। होंगजो फिर उसे टिश्यू देती है और कहती है कि हाँ, मुझे तुम पर गुस्सा तो आया था, बट मेरे डैड की डेथ तुम्हारी वजह से नहीं हुई है। देन नायोन शिन्यो को बुलाती है। शिन्यो उससे पूछता है कि क्या तुम रो रही थी। तो वो कहती है कि हाँ, होंगजो ने मुझे रुलाया है। और वो शिन्यो को होंगजो से इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरा फियोंसे है। इसके बाद फिर जेक्योंग और होंगजो लंच करने जाते हैं। तो जेक्योंग उससे पूछता है कि क्या शिन्यो और तुम्हारे बीच कुछ हुआ था। मैं कल पूरी रात सो नहीं पाया चिंता में। शिन्यो और तुम इतने क्लोज कब से हो गए। देन होंगजो कहती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। जेक्योंग कहता है कि नॉर्मली कोई आदमी किसी वुमेन के घर पे ड्रंक होकर तभी आता है जो वो उसे लाइक करता हो। देन होंगजो कहती है कि शिन्यो इसलिए नहीं आया था क्योंकि वो मुझे लाइक करता है, बट वो एक कंप्लेन करने आया था। एंड वो कहती है कि ये सब इशू वैसे भी फुल मून पर रिजॉल्व हो जाएंगे। देन होंगजो फ्लावर बास्केट के लिए जेक्योंग का थैंक यू करती है। तो जेक्योंग पूछता है कि कौन सी फ्लावर बास्केट। होंगजो पूछती है कि क्या आपने मुझे कोई फ्लावर बास्केट नहीं भेजी थी। जेक्योंग कहता है कि नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में एक बंदा मिस मा को पूछता है कि क्या तुम मिस मा हो। मिस मा उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो बंदा कहता है कि तुम मेरा फेस देखना चाहती थी, मुझसे फाइट करना चाहती थी, लो मैं आ गया हूँ। फिर मिस मा कहती है कि तुम वही हो जो बार बार यहाँ कॉल करता था। मैं किसी शराबी से फाइट नहीं करना चाहती। फिर वो बंदा मिस मा को कहता है कि तुम जैसी मामूली सिविल सर्वेंट की मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। वो कहता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेरी टांग टूटी हुई है। मिस मा कहती है कि ऐसा लगता तो नहीं है कि तुम्हारी टांग टूटी हुई है, तुमने अभी इसी टांग से पोट को किक किया था। और वो बंदा मिस मा को अपना मुंह बंद रखने को कहता है और नीचे से पोट का टुकड़ा उठा लेता है और मिस मा को कहता है कि मैं इससे तुम्हारा फेस कट करूँगा। फिर मिस मा इसे नीचे गिराने को कहती है। तभी मिस्टर गोंग उस बंदे को पकड़कर नीचे पटक देते हैं। नेक्स्ट सीन में होंगजो ड्राइंग रैक पर देखती है कि उसका पजामा गायब है। फिर वो उसे पूरे घर में ढूंढती है। तभी शिन्यो का कॉल आता है। वो होंगजो कहता है कि क्या हुआ, तुम हाफ क्यों रही हो। फिर वो कहती है कि मेरा फेवरेट पजामा गुम हो गया है, मैंने उसे ड्राइंग रैक पर सूखने के लिए रखा था। देन वो शिन्यो को पूछती है कि क्या तुमने मुझे फ्लावर बास्केट भेजी थी। शिन्यो होंगजो से कहता है कि तुम्हारी फर्स्ट फ्लोर वाली डेस्टिनी ने तुमको भेजा होगा। शिन्यो होंगजो को कहता है कि मैं एक इम्पोर्टेंट ट्रायल में बिजी हूँ, लेकिन मैं काम में फोकस नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है। होंगजो शिन्यो कहती है कि बस कुछ दिन की और बात है, इसे झेल लो।
ये सब शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में जेक्योंग शिन्यू के पास आता है और शिन्यू उससे पूछता है कि तुम वहाँ होंगजो के घर में क्यों शिफ्ट हुए। फिर जेक्योंग भी शिन्यू को कहता है कि उस रात तुम होंगजो से मिलने क्यों आए थे। शिन्यू उसे कहता है कि ये ड्राइवर की गलती से हुआ। जेक्योंग शिन्यू को कहता है कि ये सच नहीं है, फिर दोबारा वहाँ मत आना। फिर शिन्यू कहता है कि ठीक है। तभी जीत्योंग आता है और शिन्यू कहता है कि मेयर तुमसे मिलना चाहते हैं। मेयर शिन्यू को कहते हैं कि मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। तब शिन्यू का पुराना बॉस उसे हेलो कहता है। वो उसे कहता है कि बैठ जाओ। तो शिन्यू कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। फिर शिन्यू का पुराना बॉस उसे कहता है तभी तो मैं तुम्हें बैठने के लिए बोल रहा हूँ। तो शिन्यू कहता है कि मुझे तुम्हारे खिलाफ ट्रायल की तैयारी करनी है, तुमसे कंपनसेशन लेनी है। फिर शिन्यू का पुराना बॉस बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो शिन्यू कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। फिर शिन्यू का पुराना बॉस कहता है कि मैं इसके लिए तुम्हें 3.7 बिलियन वॉन पे कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, मैं डेफिनेटली ट्रायल हार जाऊँगा। इसके बाद होंगजो फुल मून देखती है और फिर सोचती है कि जब शिन्यू उसे किस करने वाला था तभी ड्रंक होने की वजह से वो सो गया था। होंगजो शिन्यू को उसके घर छोड़ती है। घर पर शिन्यू ड्रंक हालत में उसे कहता है कि मैं डिजास्टर नलिफिकेशन स्पेल नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कता है और सारा दिन मैं ये सोचता रहता हूँ कि तुम क्या कह रही होगी, और ये बहुत अनोइंग है मेरे लिए कि तुम जेक्योंग के साथ सेम घर में रहती हो। फिर होंगजो उसे कहती है कि ये सब स्पेल की वजह से है। तो शिन्यू कहता है कि नहीं, ये तो लव है। फिर होंगजो बहुत अनईजी फील करती है कि शिन्यू ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रहा है, और अब उसे कुछ याद भी नहीं है। देन होंगजो और शिन्यू पार्क में जाते हैं डिजास्टर नलिफिकेशन स्पेल करने के लिए, और होंगजो एक रेड पेपर पर सेक्रीफाइस लिखती है और वो पेपर शिन्यू को 100 डेज लिए रखने के लिए दे देती है। इसके बाद होंगजो को रात में शिन्यू का कॉल आता है। वो उससे पूछती है कि अब किस लिए कॉल कर रहे हो। तो शिन्यू उसे बताता है कि मैंने सर रात तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, मुझे लगता है कि स्पेल काम कर गया है। ये सुनकर होंगजो काफ़ी रिलीफ महसूस करती है। फिर अगले दिन जेक्योंग और होंगजो कार में होते हैं। तो जेक्योंग उससे पूछता है कि तुम्हारे और शिन्यू के बीच अब सब कुछ सेटल हो गया है क्या। तो होंगजो कहती है कि हाँ, कल फुल मून था और हमने सब कुछ सेटल कर लिया है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू के डैड अपने टाइटैनिक मॉडल से बातें करते हैं। उसे कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ और तुम घर का ध्यान रखना। तो फिर शिन्यू की मॉम टाइटैनिक मॉडल को कहती है कि इस घर में तुम्हारा आज लास्ट डे है, और फिर वो उसे बेच देती है। फिर शिन्यू के डैड घर आते हैं तो देखते हैं कि टाइटैनिक गायब है, और वो शिन्यू की मॉम से पूछते हैं कि क्या तुमने उसे यहाँ से हटाया है। तो वो कहती है कि हाँ, तुम्हारी टाइटैनिक मॉडल मेरी आंखों में बहुत चुभती थी, तो इसलिए मैंने उसे बेच दिया है। फिर शिन्यू के डैड उसे कहते हैं कि तुरंत मेरे टाइटैनिक को फिर वापस लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। शिन्यू की मॉम खुश हो जाती है कि अब तो मेरे पास डिवोर्स लेने के लिए काफ़ी सारे रीज़न हो गए हैं। फिर होंगजो ऑफिस से बाहर जा रही होती है, तभी उसे गार्डन ओनर का फ़ोन आता है। वो ऑफिस के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो होंगजो कहता है कि चलो हम इकट्ठे डिनर करते हैं, और होंगजो को एक बुके देता है। और होंगजो उससे पूछती है कि क्या तुमने मुझे फ्लावर बास्केट भेजी थी। वो कहता है कि हाँ। फिर होंगजो पूछती है कि आपने मेरे टम्बलर में से पानी पिया था क्या। वो कहता है कि हाँ, मैंने पिया था। फिर होंगजो उससे कहती है कि मैं आज बिजी हूँ और मैं किसी और के साथ डिनर करूँगी। तो वह पूछता है कि किसके साथ। तभी शिन्यू वहाँ आ जाता है और कहता है मेरे साथ। फिर होंगजो और शिन्यू कार में जा रहे होते हैं। तो शिन्यू होंगजो से पूछता है कि वो बंदा तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। तो होंगजो कहती है कि उसने भी लव पोशन पी लिया है, और फिर होंगजो कार से उतरने लगती है। तो शिन्यू उसे कहता है कि मत जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। फिर होंगजो शिन्यू को कहती है कि लगता है स्पेल ने काम नहीं किया है।
फिर शिन्यू होंगजो कहता है कि हाँ स्पेल रातों रात तो काम नहीं करेगा। फिर होंगजो चली जाती है। देन शिन्यू रेड पेपर खोलकर देखता है एंड हैरान हो जाता है और फिर वापस होंगजो के घर जाता है। होंगजो शिन्यू को देखकर कहती है कि क्या तुम्हें फिर से मेरी याद आ गई। तभी शिन्यू होंगजो को रेड पेपर दिखाता है और कहता है कि तुम अब इस रेड पेपर के बारे में क्या करोगी। तो होंगजो कहती है कि क्या हुआ, रखो इसे अपने पास। शिन्यू कहता है कि इसे रखने का अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुमने पूरा स्पेल जो ख़राब कर दिया है। वो होंगजो को बताता है कि तुमने सेक्रीफाइस की जगह फ्लावर लिख दिया है। तो होंगजो कहती है कि मैं बहुत नर्वस थी उस वक्त क्योंकि तुम मुझे देख रहे थे। फिर जेक्योंग भी वहाँ आ जाता है और शिन्यू कहता है तुम यहाँ क्यों आए, तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम यहाँ नहीं आओगे। और होंगजो तुमने तो कहा था कि तुम दोनों के बीच सब कुछ सेटल हो गया है, तो फिर ये सब क्या है। तभी शिन्यू जेक्योंग को कहता है कि मैं होंगजो से प्यार करता हूँ। ये सुनकर होंगजो हैरान हो जाती है एंड इसी के साथ एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।